हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय प्रभु यीशु मसीह में आप सबको प्रेज द लॉर्ड। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अभी तक प्रभु में चंगाई और परमेश्वर में आशीर्वादित थे। और बहुत लंबे समय के बाद फिर से एक बार मैं आपके सामने आया हूँ एक नए वचन के साथ और एक नए विषय के साथ। और सर आप सभी को इस वचन में जाने से पहले आने वाले क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। और इसी विषय पर मैं आज इस वचन को लेके आया हूँ कि क्रिसमस क्या है। और क्रिसमस के साथ साथ और अपना नया साल हम सब लोग अभी खुशियाँ मना रहे। बहुत लोग तैयारी कर रहे कि नया साल आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है। क्रिसमस के लिए बहुत बहुत बड़ी बड़ी तैयारी हो रही है। लेकिन सच में क्रिसमस क्या है और हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, और सच में हम क्रिसमस में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और सच में क्रिसमस का मतलब क्या है। आज मैं इसी विषय पर कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा। हालेलुया। आइए वचन में जाने से पहले हम 2 मिनट 1 मिनट की दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो कि आज का दिन आपने हमारे जीवन में दिया है पिता परमेश्वर। सुबह से लेकर इस समय तक संभाला पिता परमेश्वर जी। जो वचन पिता परमेश्वर आज मैं बांटने जा रहा हूँ या बोलने जा रहा हूँ पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा मैं नहीं बल्कि आप पिता परमेश्वर, आप इस वचन के द्वारा बोलिए और बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इस वचन को हर एक जो भी भाई बहन इस वीडियो को देखेगा, उन हर एक भाई बहन को तू आशीषित परिपूर्ण करना। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। तो आज का मेरा विषय है बदलाव। क्रिसमस में एक बदलाव क्या है ना। क्रिसमस तो हम हमेशा हर साल बनाते हैं और मनाते आ रहे हैं। लेकिन क्रिसमस के बारे में या क्रिसमस का त्योहार के बारे में बाइबल कहीं भी हमें बताती नहीं। यहाँ तक हम समझ सकते हैं कि जब हम मनुष्य का जन्म होता है और मनुष्य जिस दिन या जिस तारीख को पैदा होता है, उस दिन उसका एक बड़ा दिन होता है। यानी कि उस दिन को वो उसका बर्थडे या जन्म दिवस मनाते हैं। उसी प्रकार से हम आज सारे मसीह लोग या भाई बहन जितने भी लोग आज दुनिया में है और जितने भी लोग आज विश्वासी है, मसीह लोग है, वो लोग यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं बड़े प्यार से, धूमधाम से। यानी कि ये जो दिसंबर का महीना है 1 तारीख से, ये पूरा क्रिसमस ही मनाते हैं। जैसे बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट रहते हैं, बाइबल कॉलेज, बाइबल स्कूल, यहाँ पर 1 तारीख से ही ये क्रिसमस मनाने की तैयारी होती है। लेकिन बदलाव क्या है, क्या बदलाव करना जरूरी है। हम बहुत से लोग हम चूकते हैं कि सच में क्रिसमस क्या है क्या नहीं। बहुत लोगों को आज तक पता भी नहीं है कि क्रिसमस क्या है ना। इसी के सिलसिले में मैं कुछ बातों को आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और दूसरी बात, हम ये भी बोलते हैं कि नया साल भी आ रहा है, मतलब साल के लास्ट महीने में और लास्ट लास्ट वीक में क्रिसमस आता है, उसके आगे में ही नया साल आता है। तो इस साल की पूरी एंडिंग हम क्रिश्चियन लोग करते हैं और मसीह लोग दुआ के साथ इस साल को समाप्त करते हैं। और नए साल को भी जब आता है तो क्रिश्चियन लोग अपने क्रिसमस के साथ मनाते मनाते नए साल को आगमन करते हैं। हालेलुया। तो हमें क्रिसमस मनाते समय और नए साल में प्रवेश करते समय किन बातों को ध्यान रखना जरूरी है, आज मैं इन बातों को क्लियर यानी कि कुछ बातों को क्लियर करूंगा। तो मैं आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 17वां वचन पढ़ के बताना चाहूंगा। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पूछाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बेबीलोन को पूछाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि यीशु मसीह का जन्म 14वीं पीढ़ी में हुआ है ना। मतलब अब्राहम से, जैसे कि पहला वचन दूसरा वचन हम पढ़ते हैं, अब्राहम से इसहाक की जैसे कि उत्पत्ति, उससे वहां तक से पढ़ते हैं, तो वहां से लेके यहाँ तक 14वीं पीढ़ी, मतलब 14 पीढ़ी हुई। 14वें पीढ़ी में यीशु मसीह का जन्म हुआ। किसके? दाऊद के
किसमें, है ना, दाऊद के संतति में उसका जन्म हुआ। और यीशु का जन्म किस प्रकार हुआ? यीशु का जन्म इस प्रकार हुआ, जैसे वो वचन पढ़ते हैं 18वां, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई, है ना, गर्भवती पाई गई। मरियम का विवाह होने वाला था किसके साथ? यूसुफ के साथ। और वो एक मरियम जो स्त्री थी वो पवित्र थी, उसने कभी भी किसी पुरुष को नहीं देखा था। ये हमें पवित्र बाइबल हमें बताती है कि मरियम ने कभी भी किसी पुरुष को नहीं देखा था, ना किसी पुरुष को छुआ था। मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई, है ना। अब उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब मरियम गर्भवती हुई थी, और गर्भवती हुई कब हुई? जब उनकी मंगनी हुई थी यूसुफ के साथ, मरियम की मंगनी हुई थी, तब वो गर्भवती हुई थी। किससे? पवित्र आत्मा के द्वारा से। जब स्वर्गदूत एक आता है और मरियम को बताता है कि हे मरियम तू गर्भवती होगी, लेकिन मरियम उसे बोलती कि मैं आज तक किसी पुरुष को देखा ही नहीं। तब स्वर्गदूत उसे बोलता है कि तू पवित्र परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी, और जो बेटा तू जनेगी उसका नाम तू इमानुएल रखना, यानी कि यीशु मसीह, परमेश्वर आपके साथ है, या परमेश्वर हमारे साथ है, ऐसा उसका अर्थ है। जब यीशु को ये बात पता चलती है कि उसकी होने वाली पत्नी गर्भवती है, अभी एग्जाम्पल के तौर से किसी की भी अगर शादी छूट गई है, विवाह होने से पहले उनका क्या होता है? एंगेजमेंट होती है। एंगेजमेंट के होने के बाद अगर उस पति को पता चलता है कि मेरी होने वाली पत्नी गर्भवती यानी कि प्रेग्नेंट है ना, अगर उस व्यक्ति ने उसको कभी हाथ लगाया नहीं या छुआ ही नहीं, अगर उसको ये पता चलता है कि उसकी होने वाली पत्नी विवाह के पहले ही गर्भवती हुई है, तब वो पुरुष उसके साथ शादी करना नहीं चाहेगा। कौन सा भी मनुष्य उसके साथ शादी नहीं करना चाहेगा कि यार मैं शादी करने से पहले ही, या मैं तो इसको कभी देखा भी नहीं, मैं कभी छुआ भी नहीं, और फिर भी और गर्भवती हुई, मैं इसके साथ शादी नहीं करना चाहूंगा। यही बात यूसुफ के मन में आई, क्योंकि यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था और वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, इसीलिए वो मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था, इसलिए उसको चुपचाप से छोड़ देना चाहता था। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। मतलब एक जब ये बात सोच में रहता है यूसुफ, तब एक परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है और उसे समाचार देता है कि तू उसे मत त्याग, वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। तब जाके यूसुफ से शादी करता है। शादी होने के बाद जब वो गर्भवती है, अभी जब इसके बाद हम आगे के लिए पढ़ते हैं, आगे जैसे का दूसरा अध्याय ज्योतिषों का आगमन होता है ना, वहां पहला वचन, हेरोदेस के राजा के दिनों में जब यहूदे के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिष यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। हालेलुया, घबरा गया। क्या बोल रहे हैं? उस समय में हेरोदेस राजा उस नगर का या उस देश का राजा था, और वो नहीं चाहता था कि उसके ऊपर कोई दूसरा राजा बने या उसका राजा कोई आए, है ना, इसीलिए वो घबरा गया। अभी यीशु का जन्म कैसे हुआ? यीशु का जन्म पवित्र आत्मा से हुआ, बराबर है। अभी हम जब क्रिसमस मनाने के लिए तैयार है या तैयार हो रहे, बहुत से लोग अपने घर में लाइटिंग, घर में पेंटिंग, नया कपड़ा, बहुत से तैयारी, मतलब जिनका जैसा विश्वास है वो एक इस त्योहार को एक धूमधाम से मनाना चाहते हैं। सही बात है, हमको बताना चाहिए लोगों को नहीं कि हमारा भी एक त्योहार है। वो कौन सा? क्रिसमस, हमारे यीशु का जन्म का दिन है। तो हमें उस दिन को या उस त्योहार को एक खुशी से मनाना चाहिए। और ये खुशी ऐसी नहीं, ये खुशी में हमें लोगों को सुसमाचार बांटना चाहिए कि हमारा यीशु मसीह आज से 2022 साल पहले इस पृथ्वी
पृथ्वी पर हम पापी लोगों के लिए जन्मा था। प्रेज़ द लॉर्ड। इस पर हम पापी लोगों के लिए जन्मा था। लेकिन यीशु मसीह का जन्म किस लिए हुआ, क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ? अगर हम पूरी बातों को जानने की कोशिश करेंगे बहुत लंबा समय जाएगा, इसलिए मैं थोड़े शॉर्टकट में आपको बताना चाहूंगा। बाकी आप सबको पता ही है, यीशु का जन्म हमारे पापों को मिटाने के लिए हुआ। यहाँ तक भी नहीं, जब परमेश्वर पिता ने मनुष्य की सृष्टि की, मनुष्य की सृष्टि करने के बाद मनुष्य पाप में गिर गया, यानी कि मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर के प्रेम से मनुष्य दूर हो गया था। तो यीशु का जन्म किस लिए हुआ कि मनुष्य और परमेश्वर इन दोनों को मेल मिलाप करने के लिए यीशु का जन्म हुआ। जब यीशु का जन्म इस धरती पर हुआ, उसके द्वारा हम लोगों ने उद्धार को पाया। उद्धार कब पाते हैं? जब हम यीशु मसीह पर पूरे मन से विश्वास करते कि यीशु मसीह परम पिता परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारे लिए इस जगत में आया, है ना। तो हेरोदेस राजा के दिनों में मसीह यीशु का जन्म हुआ था। तब देखो अध्याय 2 उसके 4 वचन, तब उसने लोगों के सब प्रधान याजक और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उसने पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? राजा हेरोदेस ने, उसके बाद बहुत से प्रधान याजक शास्त्री, मतलब यानी कि प्रधान याजकों और शास्त्रियों, मतलब शास्त्रियों मतलब अनेक हो गए, याजकों मतलब अनेक हो गए, प्रधान मतलब अनेक हो गए। उसने अनेक लोगों को बुलाया, वो बहुत ज्ञानी लोग थे, है ना। शास्त्री याजक मतलब ये ज्ञानी लोग होते हैं, ये बहुत से ज्ञान पाए हुए थे, इन्होंने परमेश्वर का शास्त्र पढ़ा हुआ था, उनको सारा ज्ञान था। तो इसलिए हेरोदेस राजा ने उन लोगों को बुलाया और उनसे पूछा, क्या पूछा कि उसने पूछा कि इकट्ठा करके उसने पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए, ऐसा पूछा। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बेथलेम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यह लिखा गया है, हे बेथलेम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। हालेलुया, मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा, ऐसा उस भविष्यवक्ता के पुस्तक में लिखा था। यही बात उन्होंने उसको पढ़ के बताई। आगे क्या होता है, तब हेरोदेस ने ज्योतिषों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। मतलब चुपके से बुलाया, किसी को पता नहीं था। जो 3 ज्योतिषों आए थे यीशु को प्रणाम करने, यीशु के लिए, यीशु को देखने के लिए उनको बुलाया, चुपके से ऐसा बुलाया और पूछा कि तुमने ठीक तरह से तारा कहाँ देखा, है ना, कहाँ देखा? तब उन्होंने बोला, और उसने यह कहकर उन्हें बेथलेम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसे प्रणाम करूं। राजा हेरोदेस ने उनसे क्या कहकर भेजा कि जाओ और उसका पता करो कि ठीक ठीक कहाँ पर है, कैसा है ना। और जैसे आपको ठीक पता चले वैसे ही आप मुझे आकर वो समाचार दो, ताकि मैं भी उसको जाके प्रणाम करूं, देखूं कि कैसा है ना। आगे देखते, आगे पढ़ते। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्हें पूर्व में दिखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उस जगह के पूछकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबा और गंधरस की भेंट चढ़ाई। यहाँ पे और 3 बात है, सोना, लोभान और गंधरस। ये जो 3 वस्तु है, ये 3 वस्तु राजा को अर्पित होती है, यानी कि जो बड़ा है, सबसे बड़ा अधिपति हो गया, राजा हो, उसको ये अर्पित होता है। सोना एक राजा को अर्पित किया जाता है, लोभान एक राजा को अर्पित किया जाता है, गंधरस ये भी एक राजा को अर्पित किया जाता है। ये 3 जो अनमोल वस्तु थी, ये तीनों अनमोल वस्तु उन शास्त्रियों ने, उस ज्योतिषों ने उस यीशु को चढ़ाया। इससे हमें यह पता चलता है कि सच में यीशु मसीह ये राजा था, यीशु मसीह ये राजा था, है ना। 13वें वचन में, अभी आगे पढ़ते 13वें वचन में,
उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूं तब तक वही रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसको मरवा डाले। यहाँ पे एक बड़ी बात लिखी है कि हेरोदेस उस बालक को ढूंढ रहा है कि जो बालक पैदा हुआ है, जन्मा है, वो कहाँ पर है ना, वो कहाँ पर है, इसके लिए वो ढूंढ रहा है ताकि मार डाले। देखो, शुरू से लेके इस समय तक, आज तक, अभी तक कितने इस हेरोदेस के जैसे लोग उठे, बहुत से लोग उठे आज तक, आज भी खड़े हैं बहुत से दुनिया में। बहुत हम इस जगह पर है, हम अच्छे हैं, तंदुरुस्त है, हमें किसी का डर नहीं, या हमें कोई बोलता नहीं। लेकिन आज भी ट्रायंगल प्लेस में, यानी कि जो आदिवासी एरिया है, जो जंगल भाग है, वो छोटे छोटे खेड़े खेड़े गांव है, वहां पर जो लोग रहते हैं, परमेश्वर की जो सेवकाएं करते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके प्रभु मानते हैं, इन लोगों के ऊपर आज भी इस हेरोदेस राजा जैसे लोग अत्याचार करते हैं। लेकिन उस दिन से आज तक कभी भी हेरोदेस राजा कभी जीता नहीं। हेरोदेस राजा उस समय में भी नहीं जीता था, और हेरोदेस आज भी नहीं जीतेगा, और आज भी नहीं जीत रहा है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह महान है। उसका जन्म हमारे लिए हुआ, हमारे तारण के लिए हुआ, हमारे पापों को मिटाने के लिए हुआ। अगर हम अपने पूरे मन से, पूरे आत्मा से उसके ऊपर भरोसा करते हैं, अगर उसके मार्ग पे चलते हैं, तो हमें हमारे जीवन में जो भी संकट है, जो भी दुख है, वो मसीह यीशु के नाम से चला जाता है। हालेलुया। अब दूसरी बात, हम जब क्रिसमस मनाने के लिए जा रहे हैं, हम जैसे कि मैं बोला कि हमें हमारा त्योहार लोगों को बताना चाहिए कि हमारा त्योहार है, और उस त्योहार में ये भी बताना जरूरी है कि हमारा यीशु मसीह आज जिंदा है। हालेलुया। आज हमारा यीशु मसीह जिंदा और स्वर्ग में है, और वो दोबारा इस पृथ्वी पर आएगा हम लोगों को ले जाने के लिए। यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी पर आएगा। तो बदलाव क्या है? यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आएगा, तो आप में, मुझ में, हम जितने लोग हैं, हमें बदलाव क्या देखेगा? बदलाव, हमारे जीवन में जो बदलाव है, ठीक है, हम मसीह का आगमन कर रहे हैं, मसीह की क्रिसमस को आगमन कर रहे हैं अच्छी रीति से, बहुत धूमधाम से, लेकिन आपके जीवन में या मेरे जीवन में क्या आज भी गड़बड़ है? हम जब यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा पाया, तो हम एक नया जीवन हुआ। हमारे नए जीवन में अगर पुरानी बात है, तो हम आज भी पुराने लोग हैं, या उसी संस्था में है, या जिस यीशु मसीह में आने से पहले जैसे थे वैसे ही है। हमारे जीवन में बदलाव होना जरूरी है ना? हमारे जीवन में बदलाव होना जरूरी है। अगर हमारे जीवन में बदलाव नहीं है, तो आप कितना भी क्रिसमस मनाओ, आपको कोई फायदा नहीं उस क्रिसमस का। आप लोगों को कितना भी बताओ, उसका कुछ फायदा नहीं। अगर हम अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, तो वो क्रिसमस का फायदा है। क्रिसमस के फायदे बहुत है। हम अपने जीवन में बदलाव लाना है। जीवन में बदलाव, क्या क्या बदलाव है हमारे बातों में? जैसे कि हम ऊपर से बहुत अच्छा कपड़ा पहनेंगे, हम अपने चेहरे को फ्रेशअप करेंगे, बाल कटवाएंगे, बहुत से अभी करेंगे। लेकिन अगर हमारा आत्मा ही गड़बड़ हुआ है, अगर हमारा सारा देह ही पाप में है, तो वो क्रिसमस किसी काम का नहीं हमारे लिए। ना हमारा नया कपड़ा किसी काम का है, और ना ही हमारा कुछ किसी काम का नहीं है। इसीलिए हम अपने जीवन में बदलाव लाना जरूरी है। क्रिसमस को हम आगमन अपने घर में, अपने परिवार में करते समय हमें अपने जीवन को बदलना है। नया साल क्या है? कुछ नया साल नहीं है। जैसे कि सोच लो, सिर्फ कैलेंडर है, कैलेंडर में 2022 था, तो अभी कितना 3 आएगा, सिर्फ वहां से 2 कटकर 3 आंकड़ा आ जाएगा, तो 2023 हो जाएगा। लेकिन बदलाव क्या आया? सिर्फ एक अंक बदला है, 2 से 3 हो गया, एक अंक बदला है। रोज का दिन वैसा ही, जैसे कि समझ लो अभी आज का 31 दिसंबर है, तो 31 दिसंबर को पूरब से सूरज निकला है ना। 31 दिसंबर को पूरब से सूरज निकला था, तो क्या 1 जनवरी को दक्षिण से सूरज नहीं निकलेगा ना? मतलब
दिन वही है, दिन वही है, तारीख वही है, सिर्फ एक जो आंकड़ा था, जो अंक था वो बदला है, वो बदलेगा, बस बाकी कुछ नहीं बदला। बदलना है तो हम अपने जीवन को बदलना जरूरी है, बदलना है तो अपने जीवन को बदलना है। कोई 31 नहीं, लेकिन हम 31 क्यों मनाते हैं कि आने वाले जो दिन है, जो कि एक अंक जो चेंज हुआ है, 2 था वहां पे 3 आएगा, यानी कि 2023 होगा। उस 2023 यानी कि पूरे साल भर में हम अपने परमेश्वर में वचन के साथ, उसके अनुग्रह में, उसके प्रेम में, उसके आशीर्वाद में रहने के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। और हमारे जीवन में इस साल में क्या हुआ, 2022 में क्या हुआ, हमारे ऊपर कितने दुख आए, कितने संकट आए, ये सब भूल जाना है। और 2023 साल में हमें एक नए जीवन के साथ, एक नए बदलाव के साथ उस 2023 साल में हमें प्रवेश करना है। हालेलुया, प्रवेश करना है। आज मैं आपको यही बातों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिन भी वही रहने वाले हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यही दिन, या दूसरे दिन नहीं बनने वाले। सोमवार का मंगलवार नहीं होगा, मंगलवार का बुधवार नहीं होगा, दिन वही रहेगी, समय भी वही रहेगा। उसी समय में सूरज निकलेगा। जैसे कि आज 6 बजे निकला था तो कल भी 6 बजे निकलेगा, कल 7 बजे निकला तो 7 ही बजे निकलेगा। जो समय है सूरज को निकलने का, उसी समय पे निकलेगा। चांद भी निकलेगा, सब वही रहेगा। सिर्फ जो एक अंक है वो बदलने वाला है, एक अंक बदलने वाला है। जैसे अंक बदलता है उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन को बदले, तब जाके हमें हमारे जीवन में एक क्रिसमस और नया साल एक अच्छा होगा। हालेलुया, नया साल और क्रिसमस अच्छा होगा। क्रिसमस के दिन हम धूमधाम से लोगों को बताना चाहिए कि आज मेरे उद्धारकर्ता यीशु का जन्म हुआ था। आज से 2022 साल पहले हमारे पापों के लिए मिटाने के लिए इस पृथ्वी पर यीशु आया था, और हमारे पापों के कारण वो सूली पर चढ़ाया गया। लेकिन प्रभु यीशु ने उस सूली की मौत को सहा और तीसरे दिन जीवित हुआ। हालेलुया, तीसरे दिन जीवित हुआ और हम सबको अपने उद्धार का मार्ग दिखाया, और अपने लहू से हमें हमारे पापों को मिटाया, अपने कोड़े से हमारे बीमारी को मिटाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के साथ आज मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, और 2 बातों को मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, अभी क्रिसमस के समय में बहुत से लोग जो नए विश्वासी लोग हैं वो बपतिस्मा लेने जा रहे हैं या बपतिस्मा लेंगे। तो बपतिस्मा आप किसके लिए लेते हो? खुद के लिए लेते हो या दूसरों के लिए लेते हो? बपतिस्मा हम खुद के लिए लेते हैं, जैसे कि मसीह में आने के लिए या मसीह पर विश्वास करने के लिए। जब तक हम रोटी नहीं तोड़ेंगे और रोटी नहीं खाएंगे प्रभु के साथ, तब तक हम प्रभु के वारिसदार नहीं बनते। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात जो है तो विश्वास है ना। पहला है विश्वास, दूसरा उद्धार, तीसरा बपतिस्मा, और उसके बाद प्रभु के साथ रोटी तोड़ना यानी कि प्रभु भोज। ये 4 बातें हमारे जीवन में इस मसीह की एक सीढ़ी है। जैसे कि हम मसीह के पास जाती है, सीढ़ी है मसीह की। तो बपतिस्मा जो लोग भी नए लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, तो बपतिस्मा लेने से पहले आप ये सोचो और ये जानो कि मैं बपतिस्मा क्यों ले रहा हूँ। मैं बपतिस्मा इसीलिए ले रहा हूँ कि मसीह मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता प्रभु है। मैं उसके ऊपर भरोसा करता हूँ। जब आप पानी में जाओगे तो आपके सारे पाप, जितने भी आप अपने जीवन में पाप किए हैं, वो आप पानी में छोड़ना है, उसे आप पानी में छोड़ना है। और जब आप पानी से ऊपर आओगे तो आप मसीह के साथ एक नया जीवन उठकर, जैसे कि मसीह उस मृत्यु में से उठा, उसी प्रकार से जब आप पानी में से ऊपर आओगे तो आपका जीवन नया होगा। प्रेज द लॉर्ड, नया जीवन होगा। देखो भाई वही आज का दिन वही है, 25 दिसंबर वही है। 2022 साल पहले भी वही दिन था, या वही तारीख थी, या वही सब था, वही दिन वैसा है। कोई काला पीला नीला दिन नहीं निकलता, दिन ही निकलता है। सिर्फ हम उस दिन को मना रहे हैं, इसीलिए दिन को हम मना रहे हैं। दिन को जैसे कि नया दिन मानकर नया दिन मनाते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने जीवन को बदलना जरूरी है। जीवन आपके जीवन में ये नहीं बताया कि हमारे जीवन में क्या क्या खोट है, क्या क्या गलतियां है, हम क्या क्या करते हैं, कुछ नहीं बोलना चाहूंगा मैं। आपको पता है, मुझे पता है कि हमारे जीवन में या हमारे
परिवार में, हमारे घर में क्या कमी है, क्या बदलाव हमें लाना चाहिए। वो बदलाव हमें खुद को देखना चाहिए कि मैं अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकता हूँ, या मैं अपने परिवार में क्या बदलाव ला सकता हूँ, या मैं अपने समाज में क्या बदलाव लाना चाहता हूँ, या मैं अपने गांव में क्या बदलाव देखना चाहता हूँ। ये बदलाव अगर हम देखेंगे तभी जाके मसीह का सही सही समाचार और सही सही वचन आपके पास पहुंचेगा, और सही सही वचन, सही सही समाचार आपके जीवन में काम करेगा, और आपका जीवन उस हरियाली की जैसा, जैसे कि वो एक पेड़ जो नदी के किनारे रहता है और हमेशा हरा भरा रहता है, उस प्रकार से आपका जीवन हरा भरा रहेगा। हालेलुया। आइए इस वचन के साथ साथ हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय, सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर। जो वचन पिता परमेश्वर आज आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, बदलाव, पिता परमेश्वर जी, बदलाव के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोला, और पिता परमेश्वर बदलाव हमारे जीवन में हमें क्या लाना चाहिए और क्या नहीं लाना चाहिए, यह आपको सब पता है पिता परमेश्वर। जो जो इस भाई को, जो भाई इस वीडियो को देखेगा, बहन वीडियो को देखेगी, हमारे जीवन में सच में बदलाव क्या लाना चाहिए, ये बदलाव हमें अपने जीवन में, अपने आत्मा में, अपने शरीर में पूछने के लिए पिता परमेश्वर उनको तू बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर। और पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए पिता परमेश्वर तू हमें स्वर्ग भंडार से अनुग्रह कर, और पिता परमेश्वर हमें आत्मिक आंखों के साथ पिता प्रभु जी तू हमें इस नए साल के लिए और इस क्रिसमस के लिए तैयार कर पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि ये मेरा वीडियो आपके पास पहुंचेगा, आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष